आज इंडिया ने जो सिंध को लेने की बात की है, दरअसल इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक पट्टी है, एक तरफ इंडियन फोर्सेस है और दूसरी तरफ जो है अफगानिस्तान है। 2002 में मुशर्रफ दौर में भी इंडिया ने यहां पे पाकिस्तान के ऊपर जो है वो दाखिल होने की कोशिश की थी और उसके जवाब में पाकिस्तान ने टेक्टिकल वेपन जो अल नसर सिस्टम और दूसरे जो अब्दाली और दूसरे जो सिस्टम्स थे पाकिस्तान ने डेवलप किए थे। अब भारत क्या तैयारी इस हवाले से कर चुका है और खासतौर पर ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी और भारत की जो पटाई के बाद जो राजनाथ सिंह का बयान आया सिंध को लेने का, ये इसको आप हल्के में ना लें। भारत इस हवाले से मुकम्मल तैयारी कर चुका है और सिर्फ एक सूरत है कि वो ये सिंध भी ले लेगा और यहां से जो मैं पट्टी आपको मैं जो अटैच है बीच में जो मैं जिसका आपको बता रहा हूं, इसके तहत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर 2 हिस्सों में पाकिस्तान को तकसीम करके आधे पाकिस्तान के ऊपर कब्जा भी कर सकता है। ये भारत ऐसे नहीं कह सकता, इसके लिए भारत ने पूरा बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन फिर भारत के साथ होगा क्या, ये वो बात है जो आज के इस वीलॉग में हम आपको साथ शेयर करेंगे। और क्यों भारत का एक वजीर खारजा जैसा बंदा एक अहम पोस्ट के ऊपर एक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क, एक एटॉमिक पावर मुल्क, और अपने आप को पता नहीं क्या क्या वो कहते हैं और दिखाते हैं, इतनी नॉन सीरियस जो बात कैसे कर सकता है। कभी आपने चाइना को देखा है कि उसने कभी इस तरह की बातें की, लेकिन इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे क्या वजूहात है, वो सारी आज के इस वीलॉग में शेयर करेंगे और बात करेंगे कि पाकिस्तान ने इंडिया का इसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या इलाज कर रखा है और इस दफा वो ऐसा इलाज होगा, शाफी इलाज होगा कि शायद इंडियन की जनरेशंस जो हैं वो दोबारा जो पाकिस्तान के ऊपर हमले का नहीं सोच सकेंगे। तो आइए इस वीलॉग को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान हैदर और मैं हाजिर हुआ हूं एक इंटरनेशनल स्टोरी के साथ, खास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। जब पाकिस्तान एक अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर इस वक्त अंगेज है और दूसरी तरफ जो इंडिया है वो भी हर सूरत में बॉर्डर को अंगेज रखना चाहता है। ये वीलॉग शुरू करने से पहले जो है वो राजनाथ सिंह जो कि इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर है उसका पहले ये बयान सुन लें, उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया अब चाहता क्या है और इंडिया ने क्या ऐसा प्लान बनाया है कि जिसके तहत वो हमसे सिंध हमारा छीन लेगा बिलावल के होते हुए। पहले ये जरा सुने बयान। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। जी हाँ, राजनाथ सिंह का आपने बयान सुन लिया। माजी में भी भारत जो है वो इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ जो है इस तरह वो बहुत ज्यादा बात करता रहा है। जब भी इंडियन ऑफिशियल्स मोदी गया है उसने इंडियंस से बातचीत की है, इंडियन कम्युनिटी से बातचीत की है, इंडियन डायस्पोरा जो है मुख्तलिफ कंट्रीज में, मोरक्को में गया है, यूके में गया है, जहां भी ये गया है इन्होंने अपनी कम्युनिटी के अंदर बैठ के बस यही उनको बताया है इंडियंस को कि बस अनकरीब जो है वो हम कभी इन्होंने कहा कि कश्मीर के ऊपर जो है वो कब्जा करने जा रहे हैं। पीछे जो इनके प्लान्स आपने हाईलाइट देखे थे और इन्होंने जब एक आर्टिकल के तहत जो है वो कश्मीर को अपना हिस्सा बना लिया था, तो उसके बाद जो है ये बाकायदा तौर पे तब इन्होंने ये एक बहुत ज्यादा इसके ऊपर लॉबिंग की कि हम अनकरीब जो है वो जो है आजाद कश्मीर को वो इंडिया के हिस्सा बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर कब्जा करेंगे। और उसके हवाले से फिर आपको पता है इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो है वो बालाकोट स्ट्राइक भी की और उसके जवाब में अभिनंदन की चाय का जो कप है, ये मैं इंडियंस को दिखाना चाहता हूँ, ये अभिनंदन की चाय वाला जो कप है ये उनको याद होगा। और उसके बाद जो है फिर वो नहीं रुके और फिर उन्होंने जो है एक फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशन है वो उन्होंने बनाया और बना के फिर उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन संदूर, अपने संदूर दिखाते हुए हमारे ऊपर जो है वो अटैक किया। उस अटैक के बाद भारत का जो हाल हुआ है, जो हशर हुआ है, और मेरे हिसाब से गालबन कोई तकरीबन कोई 50-60 मरतबा तो सदर ट्रंप ही त्यारे गिनवा चुका है और बाकी दुनिया को छोड़े। और अंदरूनी और बैरूनी महाजों पर जो इंडियन बीजेपी है उनको शदीद जो है वो सुबकी का सामना है। ऐसे में वो पाकिस्तान के ऊपर एक किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो अफगानियों को यूज करके या किसी ना भी किसी तरीके से वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। इसमें ये एक आप पट्टी देख रहे हैं, ये मैं जो पट्टी दिखा रहा हूं ये एक सिंध का एरिया है। सिंध का एरिया यहां से जो है वो आप कह लेंगे डीप जो है वो इंडियन बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है और दूसरी तरफ से जो अफगान डीप बॉर्डर है वो अफगानिस्तान की तरफ है। तो वो जो इसमें जो चाहता है, जो इंडिया चाहता है, इंडिया ने पहले भी मुशर्रफ दौर में भी एक एक्सरसाइज की थी,
اور پھر وہ جب مشرف کا جنرل پرویز مشرف کا ایک بیان آپ کو یاد، اس نے کہا تھا آئے تھے یہ، تو میں نے کہا آؤ، تو پھر میں نے کہا تھا، میں نے ایئر فورس کو حکم دے دیا کہ اگر یہ آئیں، ہمیں پتا چلا کہ ایک رات کو یہ آئیں گے، تو ہم نے کہا تھا اگر یہ آئیں پہلے ان کا حملہ ناکام بناؤ، پھر رات کو دلی کے اوپر بمبارمنٹ کرو، پھر سویرے اٹھ کر پھر ان کے اوپر بمبارمنٹ کرو، آئیں پھر۔ مشرف نے تب ان کو پھر خوب جوتے پھیرے تھے، اور یہ تب بھی جو ہے وہ جوتیاں چھوڑ کے وہ راجستھان سے بھاگ گئے تھے۔ تب بھی انڈین کا اس ڈیپ جو پٹی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، تو یہیں سے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنے کا جو ارادہ تھا، لیکن بہرحال تو وہ ان کے شروع سے انہوں نے جو راجستھان کا بارڈر ہے وہاں پر انہوں نے اپنی ایکٹیویٹی رکھی ہے، اور وہ پاکستان کے اوپر یہاں سے اٹیک کر کے سندھ کو اور بلوچستان کو ایک بیچ میں کوریڈور بنا کے، جو انڈین پلاننگ ہے آپریشن سندور کے بعد جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ پاکستان کو یہاں سے کٹ لگانا چاہتے ہیں۔ اور دوسری طرف کیونکہ افغان ہے، افغانستان جن کے لیے پاکستان نے اپنا ملک کیا، وہ ہماری جنریشنز کا جو ہے وہ فیوچر تباہ کیا ان افغانیوں کے لیے، لیکن وہ افغانی ایسے ہیں کہ ان کو جو ریٹ بہتر دے گا وہ اپنی، پہلے تو آپ نے سنا ہی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پٹھانوں سے جا کے شادیاں کرتے ہیں پیسے وغیرہ دے کے، ان کا کلچر ہے، وہاں کوئی بھی جا کے کچھ پیسے دے کے جا کے اپنی شادی کروا سکتا ہے، جو زیادہ پیسے دے گا اس ریٹ کے اوپر وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہر طرح کا جو ہے معاملہ وہ کر لیتے ہیں۔ یہی صاحب ان احسان فراموش افغانیوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ پاکستان ہے، انہوں نے روسیوں سے ہمیں بچایا، انہوں نے امریکنز کے دانتوں کے نیچے سے ہمیں نکالا۔ آج جیسے ہی پاکستان کے اکنومیکلی مسائل آئے ہیں یا انڈیا کے ساتھ مسائل آئے ہیں، تو افغانیوں کو ادھر سے ریٹ بہتر ملا ہے، اور انہوں نے پاکستان کا جو بارڈر ہے ادھر سے گرم کر دیا۔ اب انڈیا جو ہے، انڈیا کا سارا فوکس جو اس وقت ہے وہ آپ کو پتا ہے کراچی والی سائڈ پہ ہے، سر کریک والی سائڈ پہ ہے، اس طرف وہ اپنی جو ہے وہ اس وقت بہت بڑی جو ان کی ایکسرسائز ہیں وہ پاکستانی بارڈر کے ساتھ کر رہے ہیں، اور پاکستان بھی بالکل ریڈی کھڑا ہے۔ پاکستان تو کہتا ہے کہ ذرا یہ تھوڑی بہت معاملات کریں سے، تو پچھلے ایک سال سے جو ہے آپ کو پتا ہے 20 ماہ پہلے جو ہے انڈین ایک تیجس جو تھا وہ بھی پاکستانی، اس وقت بھی مودی جو تھا جیسر کے قریب، انڈین جو ان کے تیجس تھا وہ گرا تھا، پہلا گرا تھا، اور وہ بھی پاکستانی بارڈر ان کے جیسر کے قریب وہیں پہ گرا تھا، اور اس کے بعد ایک اب پھر ان کا گرا ہے۔ اس دوران پھر جو ہے پاکستان کے ساتھ جو جنگ ہوئی ایک چھوٹی سی، ہم تو چھوٹی کہیں گے، ہم تو بڑی جنگ کے لیے تیار تھے، اس میں بھی پاکستان ان کو جوتے ہمارے ساتھ آ رہے ان کے جہاز، لیکن ابھی جو کنفرم ذرائع ہیں، جو ملٹری کے ذرائع کہتے ہیں، ابھی آفیشلی طور پہ تو امریکہ کے دباؤ کی وجہ سے 6 طیاروں کا ہی پاکستان کو کہا گیا تھا، پاکستان کلیم کرتا ہے، لیکن اوریجنلی طور پہ 12 سے زائد انڈین طیارے تباہ کیے گئے تھے۔ یہ چیزیں ابھی سامنے نہیں آئیں گی 30 سال بعد، اس کے اوپر جب اس کی پورے پیپرز لیک ہوں گے تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ تو وہ انڈیا اس وقت اتنی کنفیوژن میں ہے، اگر آپ اس کو اس طرح اس پیرائے میں سوچیں کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو جو ہے ایک خواب دکھایا جاتا ہے، آر ایس ایس میں جب نریندر مودی آیا تھا تو اکھنڈ بھارت کا، جس طرح ہم مسلمانوں میں عقیدہ ہے کہ غزوہ جو ہند ہے وہ ہونا ہے، اور غزوہ ہند کے بعد جو ہے مسلمانوں کو واضح فتح ملنی ہے، اسی طرح انڈینز جو ان کی ایک ریلیجن کے اندر، ان کے مذہب کے اندر ایک مت ہے کہ انہوں نے اکھنڈ بھارت کا جو خواب ہے، اشوکا کا جو اکھنڈ بھارت ہے وہ پورا کرنا ہے، اور مودی کو اور مودی سمیت لاکھوں جو ہیں وہ آر ایس ایس کے جو انتہا پسند ہندو تنظیم ہے، تو ان کو تیار کیا گیا تھا اس خواب کی تکمیل کے لیے، اور انڈین جو مودی ہے اس کو پرائم منسٹر بھی اسی خواب کی تکمیل کے لیے بنایا گیا تھا۔ اگر راج ناتھ سنگھ سمجھ لیں، ان کے جوگی کو سمجھ لیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو اس آئیڈیالوجی کو فالو کرتے ہیں، اور اس وقت جتنا بھی انڈین جو اس وقت پاور میں ہے وہ سارے اسی آئیڈیالوجی کے فالوور ہیں اکھنڈ بھارت کی، اور وہ سندھ میں کافی تعداد میں ہندو بھی ہیں، ان کی جو ہے بہت زیادہ کلچر بھی ہے، سیم ہے جس طرح ہمارا پنجاب ہے، خالستان ساتھ ہے، تو پنجابی ہمارے ساتھ ان کے ملے ہوئے ہیں، ہمیں ہمت کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ پنجاب تو ہے ہی ہمارے ساتھ۔ اسی طرح جو ہے وہ سندھ کا کلچر تھوڑا سا انڈین کے ساتھ اٹیچ ہے، تو اس کی وجہ سے ان کی آنکھ کراچی کے اوپر ہے۔ کراچی کے میں یہ جو پٹی آپ کو بار بار دکھا رہا ہوں، انڈیا ایکچولی اس پٹی کے تھرو پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف سے افغانی آئیں گے وہ، اور ان کا پلان یہ ہے کہ بلوچستان کے بیچ میں جو ہے پاکستانی فورسز کو اگینسٹ کر کے جو انڈیا کی ٹینک ریجیمنٹس ہیں، تو وہ جو ہے وہ آئیں گی اور ادھر سے کراس کر کے اس طرف کو نکل جائیں گے اور پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ انڈیا کی اصل جو ایک آئیڈیالوجی ہے، اس کے بعد پاکستان نے ٹیکٹیکل ویپنز جو ہیں وہ سسٹم جو انٹروڈیوس کروایا تھا، یہ بہت بڑی ایک حقیقت ہے جو ہم نے پڑھی بھی، ہم نے دیکھی بھی۔ النصر میزائل اسی
जो अब्दाली अल नसर और हतफ मिसाइल थे जो पहले सीरियल्स आई थी 2002 के बाद, वो इसी पेराई में आई थी कि पाकिस्तान, भारत जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेगा इन एरियाज में अपनी हैवी जो लैंड फोर्सेस के साथ, तो अगर पाकिस्तान इनको ना रोक पाया तो फिर पाकिस्तान टेक्टिकल वेपन्स जो हैं जिनके ऊपर छोटे जो है एटॉमिक जो वेपन्स लगे होंगे, जैसे ही इंडियन फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर इंटर होंगी तो पाकिस्तान अपने टेक्टिकल वेपन से इंडिया के अंदर वो नहीं मारेगा। पाकिस्तान के अंदर घुसी हुई इंडियन फोर्सेस की पूरी रेजिमेंट्स के पूरे ब्रिगेड के ब्रिगेड उड़ा देगा और उसके बाद फिर भारत को लग पता जाएगा। और भारत इसको जो है वो जारी बात है, कोशिश तो भारत ने बड़ी दफा की लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। अब क्योंकि वो पाकिस्तान को मल्टी साइड से वो पाकिस्तान को एक सैंडविच बनाना चाहता है, क्रश करना चाहता है, और उनका साथ जो है वो अनफॉर्चुनेटली जो अफगानी है वो उनके दे रहे हैं, इस वक्त भरपूर तरीके से वो दे रहे हैं। और पाकिस्तान को हर आए रोज जितने भी अटैक्स हुए हैं, सुसाइड अटैक्स हुए हैं, सारे वो अफगानी इन्वॉल्व है। तो वो जो है एक डीप स्ट्रेटजी है, एक कैसे ये शिफ्ट आया इसके ऊपर जो है वो अगले वीलॉग में कभी बात करेंगे, वो सारी बेस बताऊंगा कि ये कैसे एक स्ट्रेटजिकली जो शिफ्ट आया और जिसके तहत पाकिस्तान को 5,500 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसमें एंगेज करने की जो कोशिश की जा रही है इंडिया की तरफ से, जिसमें वो अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। बलूचिस्तान में उसने की है, वहां पे तो अल्हम्दुलिल्लाह फोर्सेस ने इनके तमाम जो कांटे थे वो जितने भी रॉ के एजेंट्स थे सारे निकाल के खत्म कर दिए। अब वो केपीके वाली साइड में से जो है वो दाखिल हो रहे हैं। तो डीजीआईएसपीआर की इस हवाले से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी वो आपने आज भी देखी, जिसमें इसके ऊपर काफी वाज़ह तौर पे बयान की गई है। ये दुख वाली बात है कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल ठीक नहीं है पोलिटिकल तौर पे। मेरा मुल्क जो है, हमारा मुल्क स्टेबलाइज नहीं है, डिस्टर्बेंस है, इसमें बहुत सारे मसाइल हैं, आइन के मसाइल हैं, इस वक्त जमहूरियत के मसाइल हैं, इस वक्त सियासतदानों की आपस में लड़ाइयाँ हैं और जो अदारों की लड़ाइयाँ, बहुत सारे मामलात हैं। लेकिन हम सब एक बात में तो मुतहिद है, वो ये है कि इंडिया और अफगानिस्तान अगर पाकिस्तान के ऊपर अटैक करेंगे तो ये कौम पहले भी एक थी, अब भी एक है, अभी पीछे इन्होंने देख लिया इनके साथ क्या इंडियंस के साथ हुआ, तो उससे बड़ी मार इनको पड़ेगी। हाँ, और अगली एक बात जो थी, जो मैंने जिसमें आपको कहा था, एक सूरत है कि इंडिया जो है वो कब्जा कर लेगा, सिंध के ऊपर कब्जा कर लेगा, बल्कि वो ये पूरी पट्टी के थ्रू गुजर के वो कब्जा कर लेगा और वो कर सकता है। इंडिया के पास सिर्फ एक ही तरीका है और वो तरीका वो बड़े बेहतरीन तरीके से करते हैं। तो उसके लिए उनको तकरीबन को जो है ना 50 से 60 करोड़ रुपए इंडिया का लगना है और उन्होंने एक बॉलीवुड की जो है वो एक फिल्म बनानी है। वो फिल्म बनाएंगे जिसमें जॉन इब्राहिम, अक्षय कुमार और इस तरह के जो है वो हीरोज आएंगे। बस अचानक वो पाकिस्तान में घुसेंगे और आर पार करके तकरीबन कोई 1 घंटा 40 मिनट की फिल्म होगी, उसमें वो आर पार जो है वो पाकिस्तान को करके उसके बाद वो जंग जीत जाएंगे। तो जो उसकी बाकियात में बचेंगी वो अभिनंदन की चाय की सूरत में, रफाल के गिरने की सूरत में, और फिर इनका जो S-400 का जो हाल किया, जो इनके दिल्ली के ऊपर हमने ड्रोन उड़ाए, वो तो ये नहीं दिखाते। लेकिन वो एक आएंगे, एक मूवी बनाएंगे 50-60 करोड़ लगा के पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके उसके बाद वो चले जाएंगे। तो सिर्फ इंडिया यही कर सकता है। लेकिन अगर ये ग्राउंड पे पाकिस्तान के ऊपर उतरे, उसका पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान फिर इस दफा चुप नहीं बैठेगा। पाकिस्तान ना सिर्फ इनकी चिकन नेक पे हाथ डालेगा, बल्कि इस दफा पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान ने कुछ और भी सोचा हुआ है। पाकिस्तान अब देखें जो आर्मी ने किया है 28 तरमीम के अंदर, जो पाकिस्तान ने एक कमांड फोर्स जो एक अलग एक पोस्ट क्रिएट की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, डिफेंस फोर्सेस की पोस्ट जो है वो इंडिया को जो है वो क्रश करके रख देगी। अब सलाह मशवरे वाला दौर खत्म हो गया। जो आर्मी चीफ होगा, जारी बात है, वो आएगा और फिर एक बटन दबाएगा और इनको लग पता जाएगा। ना को पार्लियामेंट में हमें जाना पड़ेगा, ना हमें दाएं में देखना पड़ेगा, सिर्फ एक बटन दबाएंगे और फिर जो सारा जो पाकिस्तान के पास है ना, जिस तरह पाकिस्तान ने अब पीछे इनकी ठुकाई की है, तो कहते हैं डिफेंस एनालिस्ट कहते हैं, बल्कि रिपोर्ट्स कहती है इंटरनेशनल मीडिया की, पाकिस्तान इस 4 दिन की वॉर में इतना जो असला फूका इनके ऊपर, उतना 1965 की पूरी जंग में या कारगिल की वॉर में पाकिस्तान ने नहीं फूका था। क्योंकि अब वेपन्स की जो डिलीवरी है ना पाकिस्तान की, वो बड़ी तगड़ी हो चुकी है। और आने वाले वक्तों में जो पाकिस्तान ने अपनी रॉकेट फोर्स और ड्रोन फोर्स पाकिस्तान ने खड़ी कर दी है, आगे भारत आए तो सही। इस दफा तो पाकिस्तान ने किया ही कुछ नहीं। अगली दफा भारत का जो पाकिस्तान हाल करेगा ना, तो इंडिया में ये माएँ सुनाएंगी कि बेटा चुप कर जाओ, पाकिस्तान आ रहा है।